नमस्कार, आज मैं आपको बताऊँगी पफ वाले ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो देखिए यहाँ पे जब हम पफ वाला ब्लाउज बनाते हैं तो उसके लिए हमें बड़ा अस्तर चाहिए। तो मैंने 2 अस्तर लिए हैं। तो देखिए सबसे पहले हम अस्तर की कटिंग करेंगे, उसके बाद जो हमारा एक कपड़ा है उसकी। तो देखिए करवा चौथ पे अगर आप ब्लाउज बनाना चाहते हैं इस तरीके से बना सकते हैं, आसान और सरल तरीके से। तो देखिए यहाँ पे बॉर्डर है वो हमारा बाजू पे आएगा। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे चेस्ट का नाप बता दें आपको। जैसे अगर आपका ब्लाउज है और आप बना रहे हैं तो देखिए सबसे पहले आपको अपने ब्लाउज को ऐसे करके रखना है। तो देखिए आप लोगों के कहने पे मैं ये पफ वाला ब्लाउज आपको बता रही हूँ। तो प्लीज मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, मुझे सपोर्ट करना, क्योंकि जो भी आप लोग बोलते हैं मैं उसी को आपको बताती हूँ। तो देखिए यहाँ पे देखिए जो ये चेस्ट है ना, तो यहाँ से आपको चेस्ट का नाप लेना है, कितनी चेस्ट है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 18 आ रहा है तो 36 इंच की चेस्ट हो गई। अब देखिए यहाँ पे शोल्डर वो 11 इंच है और इसका जो टक्स है वो 9.5 इंच पे है। अब देखिए यहाँ पे इसकी जो लंबाई है वो 15 इंच है। अब देखिए 18 इंच तो हमारी ये चेस्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे हमें 4 इंच लेना है सिलाई के लिए। अब देखिए इस तरीके से हमें एक पल्ला छोटा बड़ा करना है। इसको हमें ऐसे करना है। अब देखिए यहाँ पे हम शोल्डर लेंगे तो 11 इंच है तो हम यहाँ पे 12 इंच ले रहे हैं। आरूमल लेंगे 6 इंच। इसके बाद चौकूटा ऐसे करके चौकूटा। गले की चौड़ाई लेंगे हम यहाँ पे 3 इंच। यहाँ पे इसका जो गला है वो 5 इंच का है। 5 इंच गला। और इसको देखिए हमें ऐसे गोलाई में ऐसे करके कटिंग करना है। अगर आप यहाँ पे डीप गला बनाएंगे तो यहाँ पे आपको शोल्डर लेने हैं 5.5 इंच। गले की चौड़ाई लेनी है वो 2 इंच की लेनी है। लंबाई आप जितनी चाहें उतनी ले सकते हैं। ये पीछे का है और ये आगे का है। तो यहाँ पे 9.5 इंच पे निशान लगा लेंगे टक्स का। आधा इंच हम यहाँ पे आर्मल का कटिंग कर लेंगे, झूल ना आए, क्योंकि इसमें प्लेट तो एक ही डालेंगे हम नीचे की साइड। अब यहाँ पे हमारा 9 इंच आएगा फिटिंग का कपड़ा। 9 इंच का आधा करेंगे देखिए इस तरीके से। तो 4.5 इंच पे आ जाएगी हमारी प्लेट। यहाँ पे कैंची का कट। ये आगे का हो गया, ये हमारा पीछे का है। पीछे की साइड हमें प्लेट का निशान लगाना है इस तरीके से। अब देखिए हमने 2 अस्तर लिए हैं तो एक अस्तर से हमें एक पल्लर और निकालना है, क्योंकि एक में हमें पप लगानी है। तो अगर आपका कपड़ा मोटा हो तो आप एक ही अस्तर में पप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ये पतला कपड़ा है तो मैं पहले अस्तर और कपड़े को जोड़ूंगी, उसके बाद पप के लिए दूसरा अस्तर यूज करेंगे हम। अब देखिए साड़ी वाला जो कपड़ा है उसको हमें ऐसे करके डबल करके रखना है। तो ये दिखाई नहीं दे रहा है तो इस तरीके से मैं रख रही हूँ। यहाँ पे बंद वाली साइड है, यहाँ पे हम आगे का पल्ला रखेंगे। अब देखिए खुले वाले जो पल्लर है वहां पे हम अपना पीछे का पल्लर रख लेंगे। इस तरीके से रखेंगे तो बाजू भी हमें लंबाई में ज्यादा चाहिए ना, तो बाजू भी आ जाएगी।
क्योंकि हमारी जो बाजू वो 11 इंच की लंबाई है। अब यहाँ पे हमारा जो कपड़ा कम है तो यहाँ पे हम इसको जोड़ लेंगे। क्या करें, कपड़ा डिजाइन का है तो उसी तरीके से हमें ब्लाउज की कटिंग करनी है। अब यहाँ पे ये बाजू का जो कपड़ा है उसकी जो चौड़ाई है, ये डिजाइन है, यहाँ पे 20 इंच है इसकी चौड़ाई कपड़े की। तो ऐसे करके रखना है। डिजाइन का कपड़ा लेना है हमें, बाकी जो ज्यादा कपड़ा है उसको काट लेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमें अपनी जो बाजू की लंबाई रखनी है वो 11 इंच की रखनी है, तो हम यहाँ पे 12 इंच ले रहे हैं। तो जो भी ये लंबाई है उसको हम अंदर की साइड दबा देंगे, तुरपाई कर देंगे यहाँ पे। तो कटिंग करेंगे हम पहले। तो यहाँ पे हमें कटिंग के लिए 4 इंच लेना है। 4 इंच इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसकी जो चौड़ाई है वो काफी है, लेकिन हम लंबाई में कटिंग कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे झोल नहीं आनी चाहिए। जो यहाँ पे झोल आती है ना, तो अगर हम यहाँ पे 2 इंच ले रहे हैं तो झोल आएगी, 4 इंच ले रहे हैं तो झोल नहीं आएगी। तो जब भी आप कटिंग करें, तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बाजू एकदम सिंपल बने, यहाँ पे झोल ना आए, जब हम बाजू की कटिंग इस तरीके से फिटिंग की जो सिलाई लगाते हैं वो एकदम ऐसे सिंपल तरीके से आ जाएगी, तो झोल नहीं आएगी। इसलिए मैं यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगा के कटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो पट्टी है ना, इसको निकालना पड़ेगा। तो अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताती हूँ। अब देखिए सबसे पहले जो ये साड़ी का कपड़ा है उसके ऊपर अस्तर को रखना है और सिलाई लगानी है। अब यहाँ पे देखिए हम प्लेट को डालेंगे, ये पूरे पे सिलाई लगा ली, तो इसको हमें ऐसे करके डबल करना है। और जो हमने यहाँ पे निशान लगाया है, ये निशान लगा हुआ है, तो इसको आप 1 इंच का भी ले सकते हैं चौड़ाई में, 1.5 इंच का भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से एक प्लेट डल गई हमारी। अब हमें दूसरा पल्ला तैयार करना है अस्तर वाला। अब देखिए दूसरा वाला पल्लर को हम इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे हमारा प्लेट का निशान है, तो इसको भी हमें ऐसे ही डालना है। खींच के कट लगा लेंगे। सबसे पहले हम प्लेट डालेंगे। देखिए हमने यहाँ पे प्लेटें भी डाल ली। अब हमें यहाँ पे अपनी कटोरी को लगाना है। इस तरीके से पहले हम बीच में निशान लगा लेंगे। अब जैसे ही हमारी एक कटोरी है, इसको हमें ऐसे रखना है प्लेट के ऐसे बीच में, और इसको ऐसे करके सिलाई लगानी है। देखिए इस तरीके से। अब इसी तरीके से हमें दूसरी साइड प्लेट के ऊपर रखना है, ऐसे बीच में इस तरीके से। तो देखिए फिर भी हमारा ऊपर नीचे ना हो जाए, तो हमें एक निशान लगाना है इस तरीके से कि ये जो दोनों कटोरी है ना वो बराबर आनी चाहिए। जैसे हमारा ये आगे का पल्लर है, इसको हमें ऐसे रखना है। अब हमें अच्छे से सिलाई लगानी है पूरे पे, जिससे झोल ना आए।
अब देखिए यहाँ पे हमारे पप लग गए। अब हमें नीचे की साइड पट्टी लगानी है। तो इसको देखिए हमें ऐसे करना है, आधा इंच हम इसको ऐसे यहाँ से कट कर लेंगे। देखिए ऐसे कुन्नी से। तो यहाँ पे हमने 1 इंच की चौड़ाई ली है पट्टी की। अब नीचे की साइड हम ये पट्टी को लगाएंगे। इस तरीके से। अब देखिए आगे का पल्ला हमारा यहाँ पे तैयार हो गया है। अब हमें पीछे का पल्ला तैयार करना है। तो बाकी ये सिंपल है, बूटनेक गला है ना, तो इसमें हम अंदर वाली पट्टी लगा लेंगे। पीछे का गला तैयार करके इस पे हमें जोड़ना है। अब यहाँ पे हम इस कपड़े को जोड़ देंगे क्योंकि कपड़ा कम है। देखिए यहाँ पे हमने पूरे पे सिलाई लगा ली है। अब देखिए यहाँ पे पट्टी की चौड़ाई है वो 2.5 इंच की है। तो यहाँ पे हमें लगाना है। तो इसके बीच में पहले हमें अस्तर को दबाना है। यहाँ पे हम पट्टी को ऐसे रखेंगे। अब देखिए पट्टी के जो कपड़े की सिलाई है वो अंदर की साइड रखेंगे हम और ऐसे सिलाई लगाएंगे। अब इसमें जो पीछे का ये निशान है इसमें हमें प्लेट डालनी है। तो यहाँ पे देखिए चौड़ाई की बात करें तो यहाँ पे आप 1 इंच भी ले सकते हैं चौड़ाई, आधा इंच भी ले सकते हैं। तो इसमें कुछ आपको पूछने की जरूरत नहीं है कि हम कितना लें, क्योंकि अगर आपका कपड़ा ज्यादा है तो आप 1 इंच लेके सिलाई लगा लें। अगर आपकी कमर ज्यादा है, हैवी चेस्ट कमर है, जैसे किसी की चेस्ट हैवी होती है और कमर पतली होती है और किसी की चेस्ट कम होती है और कमर हैवी होती है, मोटा पेट होता है। अगर आप पे यहाँ पे कपड़ा कम है, नहीं है गुंजाइश, तो आप यहाँ पे आधा इंच भी ले सकते हैं। तो ये बात समझने की होती है। आप लोग पूछते हैं कि हम यहाँ पे 1 इंच लें कि आधा इंच लें, इसमें आप कम ज्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने प्लेट डाल ली है और इसी तरीके से हम अपना पीछे का दूसरा पल्ला है वो तैयार करेंगे। उसमें हमें अंदर वाली पट्टी लगानी है, हुक वाली पट्टी। पीछे की साइड भी हम प्लेट लगा लेंगे।
अब यहाँ पे पट्टी की चौड़ाई है वो 1.5 इंच है। इस तरीके से इसको अंदर की साइड दबा देंगे। अब देखिए यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे पट्टी के ऊपर। सिलाई लगाने के बाद फिर देखिए हम इसको ऐसे अंदर की साइड दबा के सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरीके से। तो अगर आपकी पट्टी बाहर निकलती है तो आप पहले एक किनारे पे सिलाई लगाएं। ये जरूरी है, जो नए लोग हैं ना वो इस तरीके से पहले एक किनारे पे सिलाई लगाएं। इससे क्या है, जो भी पट्टी है वो अंदर की साइड अच्छे से चली जाएगी, बाहर नहीं दिखाई देगी अस्तर। अब यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद अब देखिए आप यहाँ पे तुरपाई भी कर सकते हैं और सिलाई भी लगा सकते हैं। एकदम सिंपल है। अब तो यहाँ पे आप सिलाई भी लगा सकते हैं, तुरपाई भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये सिलाई लग गई। अब देखिए ये हमारी हुक वाली पट्टी हो गई और ये हमारी काज वाली पट्टी। तो ये हमारे पीछे के पल्लर तैयार हो गए। अब हमें क्या करना है, आगे के पल्लर में इसको जोड़ना है। तो इस तरीके से रखेंगे हम अपना आगे का पल्ला। इसके बाद इसको रखेंगे हम ऐसे, इस तरीके से रख के सिलाई लगाएंगे सबसे पहले। और यहाँ पे भी हम एक सिलाई लगा लेंगे सिंपल सी। तो यहाँ पे देखिए हमने सिंपल सी सिलाई लगा ली है। अब मैं इसको सीधा करके दिखा। अब देखिए यहाँ पे हमारा ये ब्लाउज बनके तैयार है। और देखिए यहाँ पे हमने हुक वाली पट्टी लगाई है। तो इसको बनाना भी बहुत सरल है। आप करवा चौथ, दीपावली पे बना सकते हैं। तो बस हमें इसमें एक ही प्लेट डालनी है। और देखिए यहाँ पे हमने पप लगाई है। हुक वाली पट्टी तो मैंने आपको बताई थी लगा के। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक काज भी बना ली है। काज हमें हमेशा पट्टी के ऊपर बनाना है। देखिए यहाँ पर जो हमारा ये ब्लाउज का कपड़ा है उसके ऊपर बनाना है। यहाँ पे हमारी पट्टी है, ये हमें पास पास हुक लगानी है। तो ये ब्लाउज बहुत सुंदर लगता है। आजकल इसी तरीके के ब्लाउज ज्यादा चल रहे हैं। और बाजू लगाना एकदम सिंपल है। कई बार बताया मैंने आपको बाजू लगाना। तो देखिए इस तरीके से मैंने बाजू लगा के फिर यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगा ली। बस इसमें हमने एक ही प्लेट डाली है। प्लेट डालने के बाद हमने अस्तर और कपड़े को जोड़ दिया और बाकी बस फिटिंग करनी है। अंदर की साइड मैंने तिरछी पट्टी लगाई है, जो गले में पट्टी लगाते हैं, बस अस्तर की, और फिर तुरपाई कर ली। अगर आप छोटे साइज का बनाना चाहते हैं तो छोटे साइज का भी बना सकते हैं। बस हमें शोल्डर का थोड़ा सा ध्यान रखना है। इस तरीके का अगर आप बूट नेक गला बनाएंगे तो शोल्डर इसके 32-34 साइज के लिए आपको 6 इंच के लेने पड़ेंगे शोल्डर। और देखिए यहाँ पे प्लेट भी आपको देख के डालनी है। जो ये लंबाई है ना, टक्स का निशान लगाते हैं ना सिंपल ब्लाउज में, उसी तरीके से आपको टक्स का निशान लगाना है। और देखिए एक बात और, ये वीडियो मैंने आपके कहने पे बनाई है। और अगर आप और भी डिजाइनर ब्लाउज सीखना चाहते हैं तो करवा चौथ के लिए मैं और भी बताऊंगी आपको। मगर आप कमेंट करके और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। इससे क्या है कि मुझे भी पता लगता है कि आपको अच्छा लग रहा है। और जो भी नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।